तुमने क्या वादे इस देश से किए, क्या तुमने कहा देश से, आज तुमने देश को बर्बाद कर दिया। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त जो आप मेरे पीछे युवाओं की बहुत ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं, एक युवा सैलाब जैसा उमड़ कर आया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर राम सिंह नेताजी द्वारा एक जनसंवाद किया जा रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि मजबूर है नेता महंगाई के ऊपर बात करने के लिए लोगों से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, त्राही हो चुकी है महंगाई को लेकर। आज अभी तक महंगाई सिर्फ पेट्रोल पे थी या डीजल पे थी, फिर उसके बाद महंगाई ने रुख किया रसोई की तरफ। गैस सिलेंडर महंगे हुए और अब इस हद तक बुरा हाल है महंगाई का कि सब्जियां और जो नॉर्मल वेज की चीज़ें हैं वो सब इतनी महंगी हो चुकी हैं कि उसके खिलाफ एक प्रदर्शन तो बनता है। लेकिन अब इस प्रोग्राम में आखिर क्या हो रहा है राम सिंह नेताजी का आपको बताते चले। ये दूसरा जनसंवाद है जो कि इस टाइम बदरपुर में हो रहा है। इससे पहले हुआ था हरिनगर चौकन वाटिका में। तो आइए डालते हैं एक नज़र पूरे कार्यक्रम कर कि राम सिंह नेताजी का क्या कहना है लोगों से बढ़ती महंगाई को लेकर। राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में पांचों वार्डों में महंगाई को लेके मीटिंग रखी खड़ी हो जाए। उस मंदे वक्त में, उस समय में राम सिंह नेताजी ने अपनी जेब से, अपने मेहनत की कमाई के पैसे से लोगों अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने कहा वो किया। उन्होंने कहा मेरी दिल्ली के क्षेत्रवासियों का बिजली का बिल जीरो होगा, उन्होंने कहा पानी का बिल जीरो होगा, उन्होंने कहा अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होगी, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी होगी और सबसे बड़ी योजना रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा चिकित्सा कैसे सुधरी है। मुझे यही 2-3 बातें आपके बीच में कहनी थी। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, नगर निगम के साथ साथ हमारे आजू बाजू के मास्टर विजेंद्र प्रजापति जी को आए और अपनी बात रखें। मंच पर उपस्थित माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसी योजना बनाई है कि जो बच्चा राम सिंह नेताजी जिंदाबाद, 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 राम सिंह नेताजी श्री राम सिंह नेताजी जिंदाबाद, राम सिंह नेताजी जिंदाबाद, राम सिंह नेताजी जिंदाबाद, राम सिंह नेताजी जिंदाबाद, राम सिंह पार्टी ढूंढ रहा है, एक पार्टी है कसाना। अब राम सिंह तो गलत काम करता नहीं, अब इसको पता है उसकी नवज का, मुझे भी पता है, पर हम नवज को इस्तेमाल करते नहीं, वो इस्तेमाल कर लेता है। तो इसलिए लूट खसोट इसका धंधा है। साथियों, मैं मोड़गंज के भाई बहनों से कहने के लिए आया हूं कि समझो और सोचो। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तुमने क्या वादे इस देश से किए, क्या तुमने कहा देश से, आज तुमने देश को बर्बाद कर दिया। आज तुमने रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए और मुझे लगता है कि सरकार को भी बेच देंगे, सरकार भी ठेके में चली जाएगी। साथियों, आज धंधे नहीं है, गरीब आदमी परेशान है। मैं करो पढ़े लिखे बच्चे जो बीए पास कर रखे हैं वो खीरा बेच रहे हैं। ऐसा है, प्रोटोकॉल के हिसाब से बिना एमएलए के कोई दुकान मिल नहीं सकती। उसने खुद दुकान दिलवाई है और वो जो किराए की बिल्डिंग है वो भी उसने दिलवाई है और वो सिर्फ दिखावटी नाटक करने के लिए आया वहाँ। और नाटक आपने देखा वो डांस कर रहा था वो कि मैंने बदरपुर में ठेका खुलवा दिया, वो डांस कर रहा था वो।
कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरा बेटा लड़ेगा, मैं कसम खाता हूँ। फिर वो चुनाव लड़ा, उसकी क्या बात करें। एमसीडी को लेकर क्या लग रहा है आपकी बात किस तरह का रहेगा? क्योंकि 2017 की अगर बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन बदरपुर के 5 वार्ड में से एक भी वार्ड आम आदमी पार्टी की झोली में नहीं आई। 22 के चुनाव को आशा है, लोगों से हमारा विश्वास है कि हम 5 सीट जीतेंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सर्वे हो चुके हैं, हर आदमी तंग है आज महंगाई से, ये जो बेरोजगारी से, आज तानाशाह सरकार को लोग नहीं चाहते। अब ये आवाज उठा रही है, आम आदमी पार्टी उठा रही है, आवाज उठा रहे हैं हम। महंगाई, विपक्ष की जो भूमिका है वो हम उठा रहे हैं कि महंगाई क्यों है। मैं पहले तो नेताजी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो पूरी विधानसभा में दूसरी बार जन संवाद का जो कार्यक्रम है वो मोड़बंद को दिया, और मैं तहे दिल से पूरी मोड़बंद की जनता को का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। सर, ये जो जनसभाएं चल रही है महंगाई के खिलाफ, महंगाई के विरुद्ध, इसको युद्ध कह सकते हैं, आपसे नेताजी का है। दूसरी है तो 3 वार्ड और है, तो भी यह जनसंवाद चलेगी, आगे भी जारी रहेगी। मैं बताना चाहूँगा आपकी, आप तीनों जो वार्ड हमारे रह गए हैं, छठ पूजा के बाद मीठापुर वार्ड में जनसंवाद रखा जाएगा, उसके बाद जैतपुर में और फिर बदरपुर में, तो 5 के 5 वार्ड में ये सारी जनसंवाद हमारे नेताजी के नेतृत्व में चलेंगे। देखो भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सरकार के कानों पे तो जू तैर ही नहीं रही है, बिल्कुल भी, बिल्कुल। अब किसानों को आप देख लीजिए कि 1.5 साल होने वाले हैं वहाँ बैठे हैं बॉर्डरों पे, और महंगाई के ऊपर आज देख लीजिए कि सिलेंडर 950 का हो चुका है, 109 का पेट्रोल हो गया है और 90 के पार डीजल हो गया है। जूं रैंक थी तो आज मोदी जी या गृह मंत्री कुछ ना कुछ इस पर जवाब देते। नहीं भाई, हमारे नेताजी का नेतृत्व में हम पहले ये जनसंवाद 5 वार्डों में होगा और उसके बाद हमारा प्रदर्शन हर वार्ड में चलेगा। बात है कि जनसंवाद हो रही है, महंगाई को लेकर सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, जो सभी ग्राम से नेताजी के नेतृत्व में बदरपुर विधानसभा के महंगाई के ऊपर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये बहुत ही आपको भी पता है कि पूरा देश परेशान, पूरा परेशान है। तो जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक ये लोगों को काम कर सकते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ इस तरीके से जैतपुर में हो चुका है, यहाँ पर हरिनगर वार्ड में हो चुका है, हमारे मोड़बंद वार्ड में हो चुका है, उसी तरीके से 5 वार्ड में इस तरह के जनसंवाद श्री राम से करेंगे और श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को हम लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि लोगों को समझ में आए कि 2022 के अंदर पूर्ण बहुमत से एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी। जनसंवाद हो रहे हैं राम सिंह जी नेताजी के नेतृत्व में महंगाई को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम सिंह नेताजी तो हमारे यहाँ नेता हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तियों में उनकी गिनती है। उनको सभी लोग प्यार करते हैं। ये चुनाव अलग चीज़ है कि चुनाव हार गए, वो अलग चीज़ें होती हैं, कई बार कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन ये बार बार हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तीव्र गति से, सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जबकि सरकार इन नारों के साथ आई थी कि बहुत हुई महंगाई की बार और अब की बार भाजपा सरकार, इन नारों के बाद उन्होंने ये वायदा किया था कि हम महंगाई को कम कर देंगे, 35 रुपये पर लीटर में पेट्रोल और उससे कम रेट में डीजल कर देंगे, और वो उल्टा गया है। आज 100 से ऊपर जो है पेट्रोल चल रहा है, डीजल चल रहा है। आपको सब पता है महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम जनता जो है पूरी तरीके से जीना उसका दूभर हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे, एक विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हमें अपनी आवाज़ जनता की आवाज़ बन करके उठाएंगे, तभी सरकार के कान पर जूं रहेगी। और हो सकता है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे जिससे ये जनता के हित में निर्णय लें। ये महंगाई 100% कम की जा सकती है, लेकिन सरकार के पता नहीं चलता है कि कोई मजबूरी है या सरकार जानबूझ करके जनता को जो परेशान करना चाहती है कि ये महंगाई को कम नहीं करना चाहती है। जब तक सरकार जो है जो सर्कुलेशन मनी है उसको कम नहीं करेगी और जो है पब्लिक के पास जो पैसा है उसको बॉन्ड बेच के आरबीआई जब तक कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक ये महंगाई कंट्रोल नहीं होगी और उत्पादन को बढ़ाना होगा।
जिससे जो है पूर्ति और मांग के बीच का संतुलन बना रहे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये कंट्रोल नहीं होगी। सरकार को इसके लिए अर्थशास्त्रियों की मीटिंग करनी चाहिए और जो उस मीटिंग का निचोड़ निकले, जो उसका कंक्लूजन निकले, उसको सरकार को मान करके उस पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार जो है चुनावों में व्यस्त है। एक प्रदेश में सरकार बनाती है, दूसरे प्रदेश में किसी विपक्ष की सरकार गिराने में लग जाती है। बदले की भावना से काम हो रहे हैं। जब तक ये इस तरह से बदले की भावना से काम चलता रहेगा, लोकतंत्र में कभी बदले की भावना नहीं होती है। चुनाव के बाद तो ऐसे हो जाना चाहिए जैसे खिलाड़ी जो है आपस में बात करते हैं, लेकिन ये सरकार दूसरों पर छापे डाल करके, दूसरों को तंग करके, दूसरों की कमजोरियों को पकड़ करके या उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा करके इस तरह का माहौल पैदा कर रही है जैसे देश में अब लोकतंत्र बचा ही नहीं है। तो इसलिए हमारे प्रोग्राम ये चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। महंगाई को लेकर ये एक के बाद एक जनसंवाद राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हो रहे हैं, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बताना चाहूँगा जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी की कमर टूट गई है। गैस सिलेंडर देखिए आप 1000 के पार पहुँच गया, पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुँच गया। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना की वजह से लोग रोज़गार चले गए, लोगों का रोज़गार भी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। उसी संदर्भ में हम सब के नेता श्री राम सिंह नेताजी बदरपुर के जो पूर्व विधायक हैं, उनके नेतृत्व में आज मोड़न में बाईपास रोड पर बरातगढ़ में बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मैं भाई रंतेश भाटी का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके ही नेतृत्व में ये आयोजन किया गया था। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, सभी ने अपनी बात रखी और सभी साथी मिलकर के हम सब जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में बदरपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी राम सिंह नेताजी जिनको भी 500 टिकट देगी, हम सब उनको मिलकर के जिताएंगे। इस संदर्भ में हम लोगों ने सबने यहाँ चर्चा की गई और प्रयास किए गए। जो ये जनसंवाद राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में दूसरी बार हुआ है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जनसंवाद का यही संदेश हम जनता के बीच में देना चाहते हैं, जो आज केंद्र सरकार की तरफ से बेरोजगारी के मुद्दे को इग्नोर किया जा रहा है। जनता को जो आज जनता त्रस्त है बेरोजगारी से और महंगाई से, आज हमारा जो देश है वो वर्ल्ड के हंगर इंडेक्स में निचले पायदान पे है। एक बांग्लादेश जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क, छोटा मुल्क, जिसकी जीडीपी हाई लेवल पे जा रही है, और हमारा जो ये मोदी सरकार जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मंच पे और बड़े बड़े जो बातें करती है कि हम इसे विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं, उस देश की स्थिति अगर भुखमरी के निचले पायदान पे हैं और इस कोरोना के कार्यकाल में, महामारी में जो देश भयानक संकट दौर से गुजरा है, लोग बेरोजगारी, काम धंधे चौपट हैं, हर व्यक्ति परेशान हो। ऐसे में महंगाई की मार मारना, मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब दोहरी मार, ये हमारे देश के लोगों के लिए बहुत भयंकर है। और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो हमारे जननायक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये हर क्षेत्र में जनसंवाद चलाने के लिए हमें कहा है। और आज हमारे जो यहाँ के हमारे भाई राम सिंह नेताजी हैं और हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई श्री चंद बोहरा जी और वार्ड अध्यक्ष रंतेश भाटी जी के नेतृत्व में आज जो एक कार्यक्रम हुआ है, आपने स्वयं देखा है, काफ़ी भारी तादाद में लोग यहाँ पर जुड़े और उन्होंने सभी वक्ताओं का ध्यानपूर्वक सुना। तो हमें आशा है कि ये संदेश जन जन तक जाएगा और आने वाले जो एमसीडी इलेक्शन हैं उसमें जनता भाजपा सरकार को सबक सिखाएगी। और जो इन्होंने दिल्ली को कूड़ा घर के रूप में तब्दील कर रखा है पिछले 15 साल से, वो वर्ल्ड सिटी बने, ऐसा जनता ने इस बार फैसला ले लिया है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में एमसीडी में हमारे बदरपुर क्षेत्र से नहीं, हम पूरी दिल्ली से भारी संख्या में हम अपने एमसीडी पे काबिज होंगे और देश को, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को वर्ल्ड सिटी बनाने में कामयाब होंगे। आज जो ये प्रोग्राम राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में रखा गया जनसंवाद, ये दूसरी बार प्रोग्राम रखा गया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी जनता है वो महंगाई के चलते बहुत ज़्यादा परेशान है। सॉरी, पहले मैं तो परिचय ही नहीं दिया अपना यार। क्या नहीं करा? परिचय है। तो जनता जो है आज की डेट में हमारी बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे हमारा रसोई गैस आज की डेट में वो 1000 रुपये का हो गया है। कच्चा तेल जैसे कि 210 रुपये लीटर हो गया है। ठीक है, पेट्रोल 109 रुपये लीटर हो गया है। तो इस महंगाई को देखते हुए शायद ये दूसरी बार है, शायद हमें रोज़ की ही करना पड़े महंगाई के ऊपर,
तो हम रोज़ करेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि जनता हमारी सपोर्ट करे इस महंगाई के ऊपर। तो मैं तो ये चाहूँगी कि इसमें हम रोज़ धरना करें। जो मोदी सरकार ने किया है वो बहुत गलत किया है। जो हमारे आम व्यक्ति है या आम जनता है वो इतनी परेशान है कि अपने बच्चों को भी नहीं पाल पा रही है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ना होते, जैसे आज की डेट में उन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा ये सारी फ्री कर रखी है, हम जैसे लोग तो आज की डेट में शायद ख़त्म ही हो गए होते। क्योंकि अगर जैसा महंगाई है तो हम अपने बच्चों को दवाई लेने कहाँ जाते। तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक है उसमें दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, ठीक है। शिक्षा है वो हमारे बच्चों को फ्री मिल रही है, ठीक है। बस में आज की डेट में महिला नौकरी करने जाती है तो हमारा किराया फ्री होता है, ठीक है, 1 रुपया नहीं लगता। तो वो हमारी बच्ची पूंजी है, ठीक है। वही पूंजी को हम आगे खर्च करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और अच्छे खाना तो दे ही नहीं पा रहे हैं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई है कि बच्चों को सब्जी क्या दें, दाल क्या दें, कैसे बच्चों को पालें, कैसे बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे, कैसे आगे बच्चे हमारा भविष्य बनाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, मोदी जी को भी ये पूरे में करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने क्या कर रखा है, भंटागाल कर रखा है पूरे देश का। जब हमारे अरविंद जी 1,40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं अपनी जनता के ऊपर और मोदी जी अपना एरोप्लेन खरीदते हैं, तो वो जनता के लिए क्या खर्च नहीं कर सकते हैं? सिर्फ उनको अपना एरोप्लेन चाहिए। लेकिन एक हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं जो जनता के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो सारा पैसा जनता के ऊपर लगाते हैं। अपने लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं खरीदा और अपने लिए ना ही कुछ किया है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी मुहिम चालू की है उनके साथ हमें सबको मिलकर चलना है और इस महंगाई के विरुद्ध प्रदूषण करना है। मैम, अगला सवाल आपसे है। आप एक महिला हैं और महंगाई का असर कहीं ना कहीं रसोई गैस के ऊपर या घर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, पहली बार तो रसोई गैस, हम रसोई एंट्री करने से साथ साथ हमारे रसोई से एंट्री आवाज़ आते हैं कि चकला भी बोल रहा है महंगाई, बेलना भी बोल रहा है महंगाई, और बच्चों को खाना दूँ, खाना कहाँ से दूँ? क्यों? सब्जी भी महंगाई कर रहा है, ठीक है, आलू महंगाई, प्याज महंगाई, तो हम बच्चे को खाना दे कहाँ से दे, ये बताइए ना। 2 दिन बाद तो मैडम हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे हमें कपड़ा में बांध के नहर में डाल देंगे। क्यों? माचिस वो भी 2 रुपया हो रहा है मैडम। और अब हम लोगों का बच्चा हम तो पाल लिया, अब जो बच्चा होगा ना सब अपाहिज बच्चा मिलेगा। क्यों? वो लोगों को खाना कुछ नहीं मिल रहा है, वो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। वो लोग, हम देसी घी कहाँ से ले आए? जब सरसों तेल इतना महंगा कर दिया, देसी घी कहाँ से ले आए? कहाँ गए आज बाबा रामदेव? कहाँ गए? वो अंधा कहाँ गए हैं? मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गए हमारे वो जो अमित शाह, कहाँ गए? वो उसको तो अब देखा नहीं। 2 दिन हर, जब हमारे सिलेंडर 375 रुपये थे तब तो स्मृति ईरानी हर 2 दिन इंडिया गेट में बैठ जाते थे। अब क्या उनका गैस कौन चला रहा है? उनका तो पैसा नहीं लग रहा है ना। कि मोदी जी का तो आज मोदी जी का अगर बीवी बच्चा होते तो उनका कान में थोड़ा सा, बहरे नहीं बनते उन्होंने, उनका कान खुल जाते। क्या उनका बीवी के करवा चौथ का, उनका बीवी को करवा चौथ करना होता तो मोदी का मुंडी मोड़ते ना कि भैया मेरा सामान ला दे। कहाँ से ला देते? तभी उनको पता चलता कि ये महंगाई है। कहाँ से महंगाई की वो करेंगे? इसीलिए अब कमर तोड़ महंगाई है, अब भाजपा को विदाई है। तो मैम, आप महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? आजकल तो टमाटर भी लाल हुए जा रहे हैं गुस्से में। टमाटर महंगाई इतनी बढ़ रही है कि सारी पब्लिक, सारी महिला बहुत परेशान है। और वो तो नहीं कि हमारे गरीबों के मसले चौधरी राम सिंह नेताजी हैं जो गरीबियों की थोड़ी सी मदद करिए, कोरोना काल में मदद करिए, हर बीमारी में मदद करिए, और केजी सरकार ने भी हमारी मदद करिए। मैं ये कहूँगी, ये महंगाई अब के बीजेपी को रिटायर और आम आदमी पार्टी को जिताई। तो पूरा कार्यक्रम आपने देखा किस तरीके से महंगाई को लेकर राम सिंह नेताजी व अन्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों से बातचीत करी। महंगाई का बहुत बुरा हाल है इस टाइम। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, महंगाई का विकास देखिए कि उन्हीं चीज़ों पे महंगाई हो रही है जिस चीज़ पर इंसान बार्गेनिंग कर ही नहीं सकता, जो इनिशियल है, जो बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को लेकर हम आगे आने वाले टाइम में लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग किस तरह से परेशान हैं, लोगों के अंदर कितना गुस्सा है, उसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए राइट इंडिया न्यूज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस